नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर कुशीनगर से है, जहां हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से खास मुलाकात की और जाना कैसे करेंगे अपने विधानसभा का विकास। जबकि ये 2 बार इसी विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और ये भाजपा के लहर में भी जीत हासिल की है, जिसकी वजह से इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये 900 करोड़ रुपए का खर्च किन किन जगहों पर करते हैं और कौन कौन से लोग इनसे खुश हैं और किसे वोट करेंगे। मुदीन खान आज जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से, जो 2 बार विधायक रहे तमकुही विधानसभा से, और इनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव ये किस विधानसभा से लड़ना चाहेंगे। बस तमकुही राज से लड़ना भैया। सर, हमने सुना कि अफवाह है, जो भी है, हमने सुना कि आप कहीं और से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। मेरी पहचान तमकुही के लोगों ने बताई। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, यहीं का बेटा हूं। जो मेरी ताकत है तमकुही के लोग हैं। तो ये तो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। सर, तो आप चुनाव यहीं से लड़ेंगे? बिल्कुल, हमारा भैया टिकट अनाउंस हो चुका है तमकुही राज से। आप कहाँ हैं? सर, तो आप किस तरह का विकास देना चाहेंगे? अभी तक तो जो भी विकास है आप ही के पास है, तो आपको अब कहाँ तक का उम्मीद है कि आप क्या क्या करेंगे? अब देखिए, तमकुही क्षेत्र में मैंने 900 करोड़ का सड़क, पुल पुलिया, खड़ंजा, नाली और तमाम चीज़ों को बनवाने का काम। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ इंटरलॉकिंग सीसी सड़क अजय लल्लू ने न बनवाया। कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ जरूरत पड़ी ट्रांसफार्मर, बिजली, पोल, तार अजय लल्लू ने न दिया हो। और मैंने प्रयास किया है कि क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ सकूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, यातायात की सुविधा ठीक हो, सड़कें ठीक हो। जो तमकुही राज से तमकुही रोड, तमकुही राज से समौर, तमकुही राज से पटेरवा, रेगुलेटर से पडरौना जाने वाली सड़क, या अगर आप देखेंगे डिग्री कॉलेज से कसिया जाने वाली सड़क, या नैनू पहरू बिहार को जोड़ने वाली सड़क, ऐसी तमाम सड़कों को चौड़ीकरण। और जो ग्रामीण सड़कें हैं, आजकल थोड़ी कुछ सड़कें टूटी हैं बारिश के नाते। लेकिन सर, अभी तो भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो आपने कोई काम ही नहीं किया है। यहाँ पर सड़कें इतनी खराब है कि रास्ते में कई सारी दिक्कतें हो जाती है। अगर एम्बुलेंस भी आता है तो ले जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निश्चित तौर से ये एक सड़क खराब है। बाकी आप कहीं सड़क दिखा दीजिए जहाँ खराब हो। तमकुही राज से समौर आते हैं, कितना देर लगता है आपको आने में? सर, मुश्किल से 2 से 4 मिनट। तो आप बताइए, सड़कें ठीक है तभी तो आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सर, अब उनका है कि आपने कोई विकास ही नहीं किया। शिक्षा के मामले में भी आपने बहुत पिछड़ा इलाका बना दिया तमकुही राज विधानसभा। आप बताइए, जिस सरकार में अस्पतालों में डॉक्टर न हो, फार्मासिस्ट न हो, कर्मचारी न हो, जिस सरकार में ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़े हों, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे प्रदेश में आप क्या परिकल्पना कर सकते हैं? मैंने प्रयास किया है। जो डिग्री कॉलेजेज हैं, इंटर कॉलेजेज हैं, वहाँ की व्यवस्था हो, ठीक चले। लेकिन गवर्नमेंट के कॉलेज शिक्षक नहीं है तो शिक्षक भर्ती करने का काम तो सरकार को करना है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जब डॉक्टर की भर्ती सरकार नहीं करेगी, कर्मचारी की भर्ती, तो साहब हम प्राइवेट तो कोई दे नहीं सकते हैं, ये अधिकार तो है नहीं। सर, लेकिन यहीं पे आपका समौर आप ही की विधानसभा में आता है, वहाँ पे कई सालों से डॉक्टर नहीं थे। नहीं, अभी हम लोग की आवाज उठाने पे वहाँ पे डॉक्टर आए। नहीं, आपको संज्ञान नहीं है। समौर में फार्मासिस्ट और डॉक्टर की पोस्टिंग मैंने कराई थी, और आज से नहीं 2 साल से लगातार है। और जो तमकुही राज अस्पताल देखेंगे, तमकुही राज अस्पताल में भी डॉक्टर है, सेवरे अस्पताल में, लेकिन जो सापेक्ष होना चाहिए, जो जरूरत के सापेक्ष डॉक्टर होना चाहिए, वो नहीं है। सर, हमने कई बार समौर का चक्कर लिया था, वहाँ पर फार्मासिस्ट केवल है और कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कुछ दवा दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है वहाँ, और एक डॉक्टर वहाँ आते जाते हैं। सर, अभी पोस्टिंग हुई है, लेकिन हर संडे को डॉक्टर आते थे और चले जाते थे। देखिए, ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं शायद मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इसको दिखवाता हूँ। ठीक है सर, तो अब आखिर आप कौन सा मुद्दा आप लेकर निकले हैं क्षेत्र में कि क्या आप किस तरह का विकास देंगे? देखिए, अभी तमकुही क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। बंधे का निर्माण मैंने पूरी तरह मरम्मतीकरण कराया, सैकड़ों करोड़ रुपया लगवा के। आपने देखा होगा बंधा नहीं कटता है, क्योंकि बंधे का जो है पूरी तरह मरम्मतीकरण कराना, उसको जो बोल्डर की पिचिंग कराकर उसको सुदृढ़ करना। अभी भी ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिन पर पुल पुलियों की ज़रूरत है, बड़े बड़े पुल की, चाहे वो अमवा नदी पर, जहाँ 10,000 से अधिक लोग इस पार से उस पार अपने कृषि के लिए जाते हैं। चैन पट्टी से सीधे जोड़ने वाली जो सड़क है, वहाँ भी आजकल नाव से ही लोग इस पार से उस पार जाते हैं, तो उस पर पुल की ज़रूरत है। ऐसे तमाम, जैसे यही सड़क देख लीजिए जो टूटी है, इसके चौड़ीकरण को, चूँकि बिहार से जोड़ने वाली सड़क है,
ऐसे तमाम सड़कें हैं उसको भी सुदृढ़ कराना है, चौड़ीकरण कराना है और काम के क्षेत्र में यहाँ कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाना है, जो हमारा कृषि अनुसंधान केंद्र है उसके लिए जो मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ। तमाम क्षेत्रों के लिए जो उद्योग धंधे हैं, जैसे हल्दी का उद्योग यहाँ लगाने की तैयारी है। पिछले समय वाटलिंग प्लांट चला गया था, पुनः वाटलिंग प्लांट है, इसकी परियोजना बनानी है, रोजगार से यहाँ के लोग जुड़ सके इसकी तैयारी करनी है। और मुख्यतः इस क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनके लिए योजनाओं का अंबार, मजदूरों के लिए योजनाओं का अंबार, किसानों के लिए एक और शुगर फैक्ट्री का निर्माण हो जिससे यहाँ के गन्ना किसानों को लाभ मिल सके, तो इसका भी प्रयास हमको करना है। इतनी सारी आप रोजगार की सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार आपकी बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनने जा रही है सरकार। लेकिन सर जनता का कहना है कि सिर्फ सपा और भाजपा में लड़ाई है। अब देखिए ये आप लड़ा सकते हैं, जनता तो बता देगी, अभी वोट देगी तो तय कर देगी किसके किसके में लड़ाई तो है। 10 तारीख को परिणाम आना ही है, लेकिन सर आपका क्या कहना है कि आपकी सरकार पूर्ण बहुमत? बिल्कुल बनने जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में अजीमुद्दीन खान, कैमरामैन सोना खान के साथ। कुशीनगर से कैमरा पर्सन सोना खान के साथ अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।